बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ईएसटी में जो जनरल साइंस का पोर्शन था 2019 में बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे कंबाइन करके एक वीडियो में हमारे पास आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ईएसटी का टेस्ट हुआ था सीटीएसपी की तरफ से 2019 में, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, स्पेशली ये वीडियो जनरल साइंस के हवाले से, ठीक है। आप देखें कि आपने ईएसटी का अगर टेस्ट दिया या नहीं दिया तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अंदाज़ा होगा कि भाई टेस्ट होने वाला है, उसमें ईएसटी के जो सवालात हैं आप गैस लगा सकते हैं, इस तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल अहम है। तो जो सवाल मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा तो उनको आप देखें कि आपको पता चल जाएगा। अगर आपने बुक्स की रीडिंग की है, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि भाई आप बुक्स की रीडिंग करें। ये जो जितने सवाल हैं इसमें 80% जो है आपका वो बुक से आई हुए हैं, ठीक है। अगर आप जनरल साइंस की बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, दूध के दांत कितने होते हैं। जो मिल्क टीथ होते हैं वो बेसिकली 20 होते हैं, ठीक है। जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, वैसे जो अडल्ट के दांत हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो दांत हैं वो 20 हैं, ठीक है। इनको दूध के दांत कहते हैं या इनको मिल्क टीथ कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा सवाल हमारे पास है, एक बच्चे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगर एक चाइल्ड है तो उसमें हमारे पास 300 हड्डियां होते हैं। ये बहुत सारे सवालात रिपीट होते हैं, ठीक है। इस बात को आप याद रखें क्योंकि बहुत सारे सवालात जनरल साइंस में ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट किया जाता है। जिस तरह इंसान में कितनी हड्डियां हैं, इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, इस तरह के सवालात अक्सर रिपीट होते हैं। तो एक बच्चे में कुल हड्डियां कितने हैं, 300 हैं। इस बात को आप अपने जहन में याद रखें, ठीक है। इंसानी जिस्म में कुल कितने मसल्स हैं, ठीक है। पट्टे कितने होते हैं, 600 मसल्स हैं, ठीक है। इस बात को याद रखें। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, दिमाग का कौन सा हिस्सा याददाश्त को कंट्रोल करता है। याद रखें, दिमाग के हमारे पास जो पार्ट है जो याददाश्त को कंट्रोल करता है, जो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो बातचीत को, जो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, उसको सैरी ब्रह्म कहते हैं, ठीक है। सैरी ब्रह्म हमारे पास दिमाग का वो पार्ट है जो हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है, जो हमारे बातचीत की जो कम्युनिकेशन है उसको बेसिकली कंट्रोलेशन किसके हाथ में है, सैरी ब्रह्म के हाथ में है। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, हम हर मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेते हैं। कोई भी इंसान है वो 1 मिनट में 25 से 15 दफ़ा सांस लेता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, दिल के कितने खाने होते हैं, जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो बेसिकली कितने। हार्ट के चैम्बर्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। दिल के 4 खाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें, ये सवाल फिर रिपीट हो चुका है, विटामिन डी कहाँ से हासिल की जाती है। विटामिन डी सूरज से हासिल की जाती है, ठीक है। आप याद रखें कि जो विटामिन डी है वो सूरज से हासिल की जाती है। सूरज की जो रोशनी होती है वो सुबह के टाइम स्पेशली, आपको ऐसा नहीं होगा आप दोपहर के 12 बजे आप जाएँ, आप कहें मैं विटामिन डी हासिल कर रहा हूँ, वो विटामिन डी नहीं होगा, वो आपको हीट स्ट्रोक होगा, आप जो है ना बेहोश हो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि विटामिन डी हासिल करने के लिए सुबह के टाइम जब भी सूरज निकलता है, आप 10-15 मिनट के बाद आप आ जाए सूरज के ऊपर और विटामिन डी हासिल करें, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी शरेयान कौन सी है। सबसे बड़ी शरेयान को एरोटा कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी शरेयान का क्या नाम है भाई, एरोटा। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, एटम का हल्का तरीन ज़रा कौन सा है। अगर आपने साइंस पढ़ी होती है तो ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक से दिए हुए, ठीक है। बुक के क्वेश्चन है, इनको आप याद रखें। एटम का जो हल्का तरीन ज़रा है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखें। उसके बाद हमारे पास है, आवाज़ नहीं गुजर सकती खला में। आवाज़ है जो हमारे पास साउंड है, साउंड कहाँ से नहीं, वैक्यूम ने है, वैक्यूम से बिल्कुल जो आवाज़ है वो नहीं गुजर सकती, जिसको खला में खला कहते हैं, खला में आवाज़ नहीं गुजर सकती, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है, जानदारों की दर्जाबंदी को क्या कहते हैं। जानदारों की दर्जाबंदी को क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन कहते हैं जानदारों की जो दर्जाबंदी है उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, कौन से जानदार एक खुलिये से बने होते हैं। ऐसे जानदार जो एक खुलिये से बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। बेसिकली यूनी का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल से बने होते हैं। ऐसे जानदार जो एक सेल से बने होते हैं, एक सेल से एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वो वाहिद जानदार है जो एक सेल से बना हुआ है, ठीक है, जिसको यूनिसेलुलर कहा जाता है। उसके बाद वायरस के लफ्जी मीनिंग क्या है, ये भी बुक से दिया हुआ है, ठीक है। पॉइजन वायरस का जो पार्ट है, वायरस के लफ्जी मीनिंग है पॉइजन। पॉइजन कहते हैं जहर को, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, आलूदगी के कितने अकसाम हैं। भाई आलूदगी के 3 अकसाम है, इस बात को याद रखें। आलूदगी के टोटल जो अकसाम है वो 3 है। फिजाई आलूदगी है, आबी आलूदगी है और ज़मीनी आलूदगी है, ठीक है।
उसके बाद 2 सवाल और रिपीट हो चुके हैं, इनको आप देखें। सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? सबसे छोटी हड्डी जो कान में होती है जिसको स्टेपीज़ कहा जाता है, ठीक है? जो छोटी हड्डी है उसको जो कान की है और बड़ी हड्डी फ्यूमर की हड्डी है, ठीक है? फ्यूमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है हमारे जिस्म में। तो ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट सवालात थे जो 2019 में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए थे। तो आपसे गुज़ारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।